मेरे प्रिय आत्मन, आए चलते हैं भगवान राम के पास, जो समुद्र किनारे बैठ करके समुद्र से विनती कर रहे हैं कि हमें मार्ग दे दो लंका में जाने का। 3 दिन हो गए प्रार्थना करते राम को, क्योंकि विभीषण ने परामर्श दिया था कि पहले विनती करनी चाहिए, उसका दूसरा कार्य बाद में। राम ने परामर्श माना, सलाह मानी और विनती करने लगे। 3 दिन हो गए लेकिन मार्ग नहीं दिया समुद्र ने। राम क्या कह रहे हैं फिर? विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। 3 दिन बीत गए, मेरी विनती को मानता नहीं ये सागर। अब राम को कुछ क्रोध आया। बोले राम सकोप तब, क्रोध करके राम क्या बोले? भय बिनु होई न प्रीत। लक्ष्मण, भय के बिना प्रीति नहीं होती। इसको थोड़ा समझ लेंगे हम। वास्तव में तो जहाँ भय है वहाँ प्रेम हो नहीं सकता। भय और प्रेम विपरीत है एक दूसरे के। लेकिन जो इस दुष्ट आत्माएं हैं, जो नासमझ लोग हैं, वो भय से ही प्रेम करते हैं। सच बात ये है कि वो प्रेम होता नहीं है। ये कहो कि भय से वो सुधरते हैं, भय से ही वो लाइन पर आते हैं। भय बिनु होई ना प्रीत, उनकी प्रीत वो प्रीत नहीं होती जिसको हम प्रेम कहते हैं। लेकिन वो मानते हैं भय से, यहाँ ये अर्थ किया जाए। जो ही भय होता है वो सारी बात आगे आगे आकर के मान लेते हैं कि हाँ ऐसा है। नहीं तो राम जैसे विनती करें, भगवान राम विनती करें समुद्र से, वो मार्ग ना दे। तब राम को कहना पड़ा। धैर्य की मूर्ति है राम, तो 3 दिन कम नहीं होते। कुशासन बिछा कर प्रार्थना कर रहे हैं, सागर हमें मार्ग दे दो। लेकिन 3 दिन में नहीं दिया तो राम को कहना पड़ा, भय बिनु होई न प्रीत, भय के बिना प्रीति नहीं होती लक्ष्मण। इसलिए लक्ष्मण बाण सरासरयानु, सोखी वारिद विशिख कृशानु। लक्ष्मण, बाण लेकर के आओ, धनुष बाण लाओ मेरा। अभी सिंधु को सोख लूँगा एक ही बाण से। सोखी वारिधि, अभी सोख लूँगा। और सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर नीति की बातें इस दोहे में कही हैं, बहुत प्यारी बातें हैं। कह रहे हैं 60 सन विनय, दुष्ट के सामने विनय करना, भैंस के आगे वीण बजाना है। 60 दुष्ट के सामने विनती किसी काम की नहीं होती, वो सुनता नहीं, क्योंकि वो विनम्रता की भाषा जानता ही नहीं। 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति। और जो कुटिल हैं, चालाक हैं, जिनके मन में कुछ और होता है, बाहर कुछ और बातें होती हैं, उनको कुटिल कहते हैं, चालाक कहते हैं, धूर्त कहते हैं। ऐसे धूर्त व्यक्ति से प्रेम कभी नहीं करना चाहिए, मित्रता कभी नहीं करना चाहिए। कुटिल सन प्रीति, कुटिल व्यक्तियों से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए, दोस्ती नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। ऊपर की बातें कुछ और हैं, उनके भीतर कुछ और होता है। सहज कृपण सन सुंदर नीति। और जो कृपण हैं, बहुत लोभी हैं, उनके साथ सुंदर नीति करना बेकार है। कंजूस के सामने सुंदर नीति कभी नहीं करनी चाहिए। उदारता का, ब्रॉड माइंडेडनेस का उपदेश कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनमें है ही कंजूसी। भीतर बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, वो कृपण हैं, तो वो कभी ऐसी बातें सुनते नहीं उदारते कि आप उनको ऐसी बातें कहोगे। चले वो सब बेकार जाता है। और ममता रत सन ज्ञान कहानी,
जो मोह में फंसे हुए हैं, ममता रत्न, संसार के जो मोह में फंसे हुए हैं, उनके सामने ज्ञान की बातें करें। मोह ममता में फंसा हुआ व्यक्ति संसार में कभी ज्ञान की बातें सुनता नहीं, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह सारे रोगों की जड़ है, सकल व्याधियों की मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे रोगों की जड़ क्या है? मोह से ही आगे सब कुछ होता है। सारे रोग अपने आप आ जाते हैं, अवगुण आ जाते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, वही वो बात कह रहे हैं। ममता रन सन ज्ञान कहानी, जो मोह ममता में डूबे हुए हैं, लिप्त हैं, उनसे कभी ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए। और अति लोभी सन बिरति बखानी, जो बहुत लोभी हैं उनसे विरक्ति की बातें, वैराग्य की बातें उनके सामने करोगे, वो तो लोभी हैं। धन इकट्ठा कर सकते हैं, संग्रह की भावना हो तो ठीक है, विरक्ति की भाव, त्याग की बात उनसे करोगे, कैसे वो मान लेंगे इस बात को? संभव नहीं है। विरक्ति, वैराग्य, त्याग, ये शब्द ही उनकी डिक्शनरी में नहीं है। जो बहुत ज़्यादा अति लोभी, जो बहुत लोभी हैं, लोभी का अर्थ है जो संग्रह करता है, और चाहिए और चाहिए। जो मेरे पास है वो कम है, और चाहिए। आप उनसे विरक्ति की बात करते हो, वो किसी काम की नहीं, वो त्याग नहीं कर सकते। और क्रोधी सम कामी ही हरि कथा, क्रोधी के सामने भगवान की कथा। क्रोधी क्रोध ही सम कैसे हो सकता है? कामी ही हरि कथा, और कामी जो व्यक्ति है, क्रोधी को कहें शांत हो जा, क्रोधी कैसे शांत हो सकता है? भीतर से क्रोध उपजता है, कितनी शांति की बात करें, वो क्रोध नहीं छोड़ता। और कामी के सामने तुम भगवान की कथा करते हो, काम में लिप्त है। ऊसर बीज बये फल सदा, इन सब से ऐसी बातें करना लगता है जैसे बंजर भूमि में बीज डाल दिया हो, वो कभी अंकुरित नहीं होता, कभी फूलता नहीं, कभी फलता नहीं। ऊसर बीज बोए, ऊसर धरती में जैसे बीज बो दिया, वो किसी भी काम का नहीं होता। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, ये सारी बातें सोच करके राम ने धनुष बाण चढ़ा दिया, लक्ष्मण ने उनके हाथ में दिया, और उन्होंने धनुष बाण चढ़ाया। यह मन लक्ष्मण के मन भावा, जो ही बाण चढ़ाया लक्ष्मण प्रसन्न हो गए। यह मत लक्ष्मण के मन भावा। जब विभीषण ने कहा था महाराज विनती करो सागर से, राम ने कहा था ठीक है जैसा आप कह रहे हैं वैसा करते हैं, पर यह मत लक्ष्मण मन नहीं भावा, वो मत। तब लक्ष्मण के मन नहीं भाया था। देव देव आलसी पुकारा, देव उनका देवता देवता मांगो मांगो, आलसी करते हैं। क्षत्रिय मांगते थोड़ा ही हैं। आज जो ही धनुष बाण राम ने हाथ में लिया, यह मन लक्ष्मण के मन भावा, लक्ष्मण प्रसन्न हो गए। ये मत प्रसन्न हो गए लक्ष्मण, हाँ अब ठीक है राम, तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए हो। संघाने हु प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। संघाने हु प्रभु, और बाण जो ही चढ़ाया खींच दिया, अभी छोड़ा नहीं है। संधान किया भी, राम ने बाण चढ़ाया, और इतना करते ही उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, अग्नि बाण था। समुद्र के भीतर ज्वालाएं उठने लगी आग की। समुद्र के अंतरतम में, समुद्र के भीतर उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झख गन अकुलाने। और समुद्र में जितने जीव थे उस अग्नि से, सारे के सारे, वो सांप थे, मछलियाँ थी, मगरमच्छ थे, जितने भी जीव जल में रहते हैं, वो व्याकुल हो गए, होना ही था, वो तो जलने लगे। जरत जंतु जल निधि सब जाने, जब सब जलने लगे, अब समुद्र ने देखा ये तो जो मेरी शरण में है, जो मुझ में रहते हैं जीव, उनकी रक्षा करना मेरा दायित्व है, मेरा उत्तरदायित्व है। अब वो घबरा गए। जरत जंतु जल निधि जब जाने, जब जल निधि समुद्र ने जाना कि ये तो मेरे अंदर रहने वाले सारे जीव जल जाएंगे। कनक थार भारी मणि गण नाना, विप्र रूप आयहु तजिमाना। तुरंत समुद्र
ब्राह्मण का रूप धारण करके हाथ में सोने का थाल ले करके उसमें मोती हीरे जड़े हुए जो समुद्र से ही निकलते हैं वो ले करके प्रकट हो गए। कनक थार भरी मणिगण नाना, अनेक मणियों से भरा हुआ सोने का थाल लेकर के विप्र का रूप धारण करके समुद्र राम के सामने प्रकट हो गया। काटे ही पई कदरी फरही, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पई नव नीच। काकभूषण जी कथा सुना रहे हैं खगेश को। गरुड़ जी को कथा सुनाते सुनाते कहते हैं, सुनो गरुड़, काटे पई कदरी फल ही, केला काटने पर ही फलता है। जब तक काटोगे नहीं केले में फल नहीं आता। एक बार केले में फल आ जाए फिर उसको काटना पड़ता है, दोबारा कभी नहीं आएगा। जो ही काटोगे फिर फल आ जाए। काटे पई कदरी फल ही, कोटि जतन कोई सींच। करोड़ों जतन कर ले, फिर कितना ही सींच ले उसको, कितना ही जल दे, खाद डाल दे, लेकिन कदली में केले में फल काटने के बाद ही आता है। विनय न मान खगेश सुनू, गरुड़ विनती नहीं मानी समुद्र ने, विनती नहीं मानी। डांट ही पई नव नीच, डांटने पर ही नीच सुधरता है, डांटने पर ही नीच रास्ते पर आता है। बिना डांटे ऐसे व्यक्ति रास्ते में नहीं आते। जैसे काटने पर ही कदली फलती है, ऐसे दुष्ट को भी डांटना, फटकारना आवश्यक होता है। इसलिए राम ने सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, सिंधु डर गया और सागर ने आकर के चरण पकड़ लिए राम के। क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, हे नाथ मेरे सारे अवगुणों को क्षमा करो, मेरे अपराध क्षमा करो प्रभु। गगन समीर अनल जल धरणी, क्यों क्षमा करो? तर्क दे रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैंने मार्ग क्यों नहीं दिया? क्या स्पष्टीकरण दिया? गगन समीर अनल जल धरणी, इन कही नाथ सहज जड़ करणी। हे स्वामी, 5 तत्वों से ये संसार बना है, 5 तत्वों से ये सृष्टि बनी है। गगन आकाश, समीर वायु, अनल अग्नि, जल और धरती पृथ्वी, इन 5 तत्वों से ये सारी सृष्टि बनी है। और ये सारे जड़ पदार्थ हैं महाराज, ये सब जड़ पदार्थ हैं, चेतन नहीं हैं। 5 के 5 तत्व इन कई नाथ सहज जड़ करणी, इनकी करनी ही जड़ है। चेतन हो तो समझ जाए। पत्थर कैसे समझेगा? पृथ्वी कैसे समझेगी? गगन कैसे समझेगा? वायु कैसे समझेगी महाराज? इनकी स्वभाव ही जड़ है। मतलब मैं भी तो जल हूँ, अब हमारी करनी भी जड़ है महाराज, हम कैसे समझेंगे, कैसे समझ पाएंगे? तो 5 तत्वों में से मैं एक जल हूँ, कैसे समझ सकता हूँ? आप बताइए। हाँ, प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। महाराज ये सब आपकी ही प्रेरणा से तो सारा होता है, आपकी माया से तो ये सृष्टि उपजती है। सब के सब ग्रंथ यही कहते हैं कि आपकी माया है, इन 5 तत्वों से सृष्टि बनती है। इनका स्वभाव ऐसा है, जिसके लिए स्वामी को जैसी आज्ञा हो उसी प्रकार से करने में सुखी रहता है। अब आप दूसरा कहेंगे हम वही कर देंगे। आपने जैसा कह रखा है, हम पहले जल की तरह में रह रहा था, जल की तरह, अब आपने ऐसा कहा तो हम ऐसा कर देंगे। महाराज आदेश तो आपका है, हमारा तो स्वभाव ऐसा है, जल का स्वभाव ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं? बड़ा समुद्र ने स्पष्टीकरण दिया, स्पष्टी गलत नहीं थी। प्रभु भल की न मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। भगवान अच्छा हुआ आपने मुझे सीख दे दी। सारे जड़ पदार्थ डांटने से ही, शिक्षा से ही, सुधारने से कुछ उनकी समझ में आता है, इसलिए अच्छा है। फिर भी भगवान आपने जो मर्यादा बनाई है, मेरी भी मर्यादा है,
मेरी मर्यादा है कि मैं सूख नहीं सकता, मेरी मर्यादा है मैं किनारे के पार नहीं जा सकता। मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, आपने ही मुझे मर्यादा में रखा है। समुद्र कैसा होना चाहिए? प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, फिर भी आप कहोगे मैं तो सूख जाऊंगा। तुम्हारी कृपा से भरा हूँ, तुम्हारी कृपा से आप चाहोगे तो मैं सूख जाऊँ, अपनी मर्यादा तोड़ दूँ मैं। कितनी बढ़िया बात समुद्र कह रहा है, मैं अपनी मर्यादा छोड़ दूंगा। महाराज आप कहोगे तो आपने भरा है, आप ही सुखा दोगे, आपके कहने से मैं तो सूख जाऊंगा। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरा ही कटक न मोरी बढ़ाई, मैं सूख जाऊंगा, सारी सेना पार उतर जाएगी। लेकिन इसमें कोई प्रशंसा की बात नहीं है, ना मेरी बड़ाई है ना आपकी बड़ाई है। महाराज मैं सूख गया, पार उतर गई, इसमें आपका भी क्या प्रशंसा है और मेरी भी क्या प्रशंसा है। प्रभु आज्ञा आया पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी सो तुम्हें सुहाई। आप कह दें मैं तो वही करूँगा, मैं तो सूख जाऊँगा और सेना पार हो जाएगी महाराज। लेकिन ऐसा करने में ना तो मेरी प्रशंसा है, कहेंगे लोग मर्यादा छोड़ दी सागर ने, ना ही आपकी प्रशंसा है। आप कहेंगे राम ने क्या किया, समुद्र सूख गया और सेना पार होगी। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काई, जेहि विधि उतरे कपि कटक तात सो कहु पाई। विनीत वाणी राम ने सुनी समुद्र की और मुस्करा करके बोले, अब ये बताओ फिर कैसे सेना पार हो? तुम जो कह रहे हो तुम अपनी मर्यादा रखो, कोई बात नहीं, तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें भी तो पार जाना है। अब आप ही कोई मार्ग बताओ कि तुम मर्यादा में भी रहो और हम पार भी हो जाएं, समुद्र के सेना पार हो जाए। अभी तुम कुछ बताओ। अब समुद्र बताते हैं, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषिया शिशु पाई, तिनके परम किए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। अब बता रहे हैं सागर राम को कैसे पार सेना हो। कहले आपके यहाँ नल और नील नाम के दो बानर हैं। नल नाथ नील नल कपि दो भाई, नील और नल दो भाई हैं, कपि हैं आपके पास। उन्होंने लड़कपन में ऋषियों ने उनको वरदान दिया था कि जो भी तुम जल में डाल दोगे वो तिरेगा, डूबेगा नहीं। क्योंकि जब वो बचपने थे और आश्रम में रहते थे, ऋषि मुनियों के वस्त्र कमंडल उठा करके जल में डाल देते थे बचपने में। शरारत बच्चे करते हैं और ऋषि मुनि कुछ कहते भी नहीं थे, बच्चों को क्या कहें। तो उन्होंने वरदान दिया, जाओ तुम जो भी अपने हाथ से जल में डालोगे वो तिर जाएगा, वो डूबेगा नहीं। महाराज अब ये नल नील बड़े हो गए हैं, इसलिए इनके हाथों से जो भी ये डालेंगे जल में वो तर जाएगा, वो डूबेगा नहीं। तिनके परम किए गिरि भारे, उनके स्पर्श करने से भारी से भारी पहाड़ भी यदि आप जल में डालोगे वो सारे के सारे समुद्र में तैर जाएंगे। ये उनके ऊपर उनको वरदान में उनको स्पर्श करना, तिनके परस किए, बस उनका स्पर्श करवा दो पत्थर को। तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे, आपकी कृपा होगी, आपका प्रताप होगा और सारे पत्थर जल में तैर जाएंगे। और मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, फिर मैं भी आपकी प्रभुताई को, आपकी कृपा को अपने हृदय में धारण करके करी हूँ बल अनुमान सहाई, मैं भी सहायता करूँगा उनको तैरने में, डूबने नहीं दूंगा। यही विधि नाथ पयोधि बंधाई, जय सुजस लोक तिहु गाई। भगवान इस तरह से आपका सुयश भी गाएंगे और इस तरह से सारी सेना भी पार हो जाएगी। इस तरह से बहुत सुंदर सलाह समुद्र ने दी है कि आप नल नील के माध्यम से सारे पत्थर डालिएगा और सब तर जाएंगे, मैं भी सहायता करूँगा, मेरी भी मर्यादा रह जाएगी। भगवान आपकी भी मर्यादा रह जाएगी। मैं सूख जाऊँगा
सेना पार होगी तो कौन पूछेगा फिर आपको कि राम का क्या प्रयास रहा इसमें। और मेरी भी मर्यादा रहेगी, भगवान ऐसा करो, आपके पास तो हैं। अब इस बात का राम को नहीं पता था कि नल नील के 2 बानर हैं और उनके हाथ से ऐसा है, लेकिन सागर को पता था। तो सागर ने ही सलाह दी, राम ने मांगी भी थी विनती करके, और उसने क्या अच्छी सलाह दी है। क्या कहा? नल नील बड़े वरदानी हैं, वे सत्वर सेतु बनाएंगे। नल नील बड़े वरदानी हैं, वे सत्वर सेतु बनाएंगे। उनके हाथों के छुए हुए पत्थर जल पर तैराएंगे। मर्यादा मेरी रह जाएगी, सागर का पुल बंध जाने में। होगी विचित्र रचना इसकी, दर्शक हो चकित जमाने में। महाराज मेरी मर्यादा रह जाएगी, आपका नाम होगा, जब लोग सुनेंगे समुद्र पर पुल बांध दिया तो लोग चकित रह जाएंगे, इतिहास की बात हो जाएगी, राम आपका यश बढ़ेगा कि समुद्र के ऊपर राम ने पुल बांध दिया और वो पार हो गए। इसमें महाराज दोनों का कल्याण है, मेरी मर्यादा रहेगी और आपका नाम होगा, यश बढ़ेगा, इसी में लाभ है। ये सीख समुद्र ने ही राम को दी है कि राम ऐसा करो, यही सर। और इस प्रकार से कहकर देख प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के सुंदर गोस्वामी जी ने शब्द लिखे हैं। दोनों का मान सम्मान रह गया, गोस्वामी जी गदगद हैं, प्रसन्न हैं। और क्या छंद लिखते हैं? निज भवन गवनेहु सिंधु रघुपति ही, यह मत भायहु। यह चरित कलिमल हर यथा मति दास तुलसी गायहु। सुख भवन संशय समन दवन विषाद, रघुपति गुण गणा तज सकल आस भरोस गाव, वहीं सुनति संतत सठ मना। ये सलाह दे करके चला गया समुद्र, अपने वापिस समुद्र में अपने घर चला गया। रघुपति को, राम को ये मन भाया। गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर चरित्र है, इसको जो भी गाता है उसके दुख दूर हो जाते हैं, उसके संदेह मिट जाते हैं, संदेहों का नाश करने वाला है। जो विषाद किसी प्रकार के हमारे मन में होते हैं, राम का ये चरित्र गा करके वो भी समाप्त हो जाते हैं। ऐ मन, ऐ मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग करके क्यों नहीं भगवान की शरण में जाता, क्यों नहीं भगवान के गुण गाता। इसने उदार प्रभु के गुणगान गाने से ही तेरा कल्याण है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सकल सुमंगल दायक, सारे मंगलों के देने वाले हैं राम, सारे कल्याण के देने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, रघुनायक के गुण गाने से सारे मंगल मिलते हैं, सबका कल्याण होता है। गोस्वामी सीख दे रहे हैं, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। और बिना ही किसी जहाज के भव सागर से पार हुआ जाता है, राम के गुण गाने से। किसी जहाज की जरूरत नहीं। ये हमारे मनीषियों ने इस संसार को सागर बताया। भव सागर, संसार सागर है, भव माने संसार, संसार सागर से पार होना है। ये पार शब्द हमारे धर्म में है, हमारी संस्कृति में है, संसार में कि किसी भाषा में ये शब्द नहीं है कि पार जाना है। हमारे ये शब्द बहुत दार्शनिक है, बड़ा फिलोसफिकल है, और वो इसलिए है कि एक ये संसार है, लेकिन यहाँ नहीं रहना, ये जैसे ये मेरा घर नहीं, यहाँ के पार भगवान के पास जाना है। संसार में लिप्त नहीं होना, संसार में रह करके भी यदि हम परमात्मा के पास आ गए तो वो भी दूसरा घर है। हमारा लक्ष्य परमात्मा है, हमारी मंजिल राम के चरण हैं, हमारा जो साध्य है वो राम है। ये साधन है शरीर जो परमात्मा ने दिया है,
इसलिए कह रहे कि साधन से राम का नाम जपो, साधन से भगवान की आराधना करो, राम की पूजा करो, और जो ही ऐसा करोगे आप बिना जहाज़ के इस भव सागर को पार कर जाओगे, भव सागर के पार चले जाओगे। अर्थ इसी तरह तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। यही तो लक्ष्य भगवान का। सुंदर कांड का ये अंतिम दोहा बहुत प्यारी सीख है, और सुंदर कांड सारे रामचरितमानस में सबसे सुंदर है, इसलिए गोस्वामी जी ने उसका नाम ही सुंदर कांड रखा है। आपने अभी कुछ दिनों तक हमने सुंदर कांड का पाठ ही किया है। आजकल भी भारतवर्ष में लाखों लाखों सुंदर कांड की संस्थाएं, समितियां बनी हुई हैं। नियमित रूप से सुंदर कांड के पाठ होते हैं। हमने अपनी थोड़ी सी बुद्धि से उसका थोड़ा थोड़ा कुछ भावार्थ, कुछ शब्दार्थ अपने ढंग से किया है। और आज ये गोस्वामी जी ने जो सीख दी है कि बिना ही किसी कारण के राम का भजन करने से हम पार हो सकते हैं। मानस कारण एक और जगह कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में एकमात्र नाम का आधार है। यहाँ योग, यज्ञ, जप, तप बड़ा कठिन है कलयुग में। कहा सबसे सरल मार्ग क्या है? राम का भजन करो, राम का सुमरण करो, राम की स्मृति करो, राम को सदा मन में रखो, प्रतिपल उसके नाम को याद करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिर नर उतरहि पारा। वही पार उतरने की बात है। सुमर सुमर के ही, राम का स्मरण करके ही। स्मरण करने का अर्थ है कि विशेष रूप से हमें कहीं बैठना नहीं कि हम राम को याद करें। प्रतिपल राम हमारे मन में रहने चाहिए। मुझे बार बार याद आता है लंकिणी के वे शब्द जो उन्होंने हनुमान जी को कभी कहे थे, जब वो पार जा रहे थे यमुना के। तब उन्होंने कहा था, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाओ हनुमान, लंका में प्रवेश करो, जो मर्जी करो, पर हृदय में राम को रखना। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय में राम को रखना। आइए हम भी कुछ भी काम करें जीवन में, भाई ये सोच के करें राम करवा रहे हैं, मेरे राम मेरे साथ हैं, मुझे क्या डर है, मैं नहीं कर रहा हूँ, राम करवा रहे हैं। यही सुमरण है राम का। अलग से बैठने की आवश्यकता ही नहीं है कि माला लेकर के हम बैठें। वो हो तो आपके समय आप करिए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रत्येक कर्म को पूजा बना ले, राम के प्रति समर्पित कर दें। प्रत्येक कर्म को राम का सुमरण है। जो भी मेरा कर्म होगा राम करवा रहे हैं, मेरे राम करवा रहे हैं, मेरे राम मेरे साथ हैं, मेरा क्या है। जो ही ऐसे भाव हमारे मन में आएंगे, यही राम की पूजा है, यही राम का स्मरण है। वही सीख गोस्वामी जी हमें दे रहे हैं। इस कलयुग में सदा राम को याद रखो, अपने भगवान को, अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहें। कुछ भी करें पर उस परमात्मा को ना भूलें। यही सीख मानसकार दे रहे हैं हमें। आज हम यहीं पर सुंदरकांड को पूरा करते हैं, समापन करते हैं, और उसके बाद लंका कांड में प्रवेश करेंगे। आगे जैसा होगा वो हम करते रहेंगे। आज इतना ही। जय श्री राम।